अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 6 का बुक वर्क। तो लेसन नंबर 6 में सबसे पहले कम्प्रीहेंशन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपका टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं उनमें से एक ऑप्शन सही होता है, हमेशा से ही करते हैं आप, और बाकी के रॉन्ग होते हैं। तो जो सही है हमें उस पर ही टिक लगाना है। जैसे नंबर 1, हु केम फर्स्ट टू शूट द बर्ड। बर्ड को शूट करने में फ़र्स्ट कौन आया था? आप सभी को मालूम है, आपने लेसन अच्छी तरह से रीड किया था और अच्छी तरह से आपको समझाया भी गया था। तो कौन फर्स्ट आया था? यहाँ पर 3 ऑप्शन है, युधिष्ठिर, दुर्योधना, अर्जुन। तो लास्ट था अर्जुन, और अर्जुन ने ही अपना टारगेट जो है अचीव किया था। तो अर्जुन ही फर्स्ट आया था, बाकी किसी ने भी बर्ड को शूट नहीं किया था। नंबर 2, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पांडवास। पांडवास जो हैं वो कितने थे? 6, 8 या 5। मैंने आपको बताया था कि कौरव जो थे वो 100 थे नंबर में, और पांडव जो थे वो कितने थे नंबर में? वो 5 थे। तो 5 करेक्ट आंसर है, इस पर टिक लगाएंगे। नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ देयर टीचर। उनके टीचर का यानी उनके गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य, शंकराचार्य या केशवाचार्य। तो इन तीनों में से कौन है? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो द्रोणाचार्य सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में हमसे क्या कहा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको हमें फिल करना है। नंबर 1, पांडवास एंड कौरवास वर डैश लास्ट। पांडवा एंड कौरवा जो थे वो क्या थे? लास्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हम यहाँ लिख देंगे गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब है इकट्ठे हुए, लास्ट में इकट्ठे हुए, वर गैदर्ड लास्ट। पांडवा एंड कौरवा वर गैदर्ड लास्ट, लास्ट में पांडव और कौरव इकट्ठे हुए, एक जगह जमा हुए। नंबर 2, डैश वॉज श्योर दैट अ पांडवा विल विन। कौन श्योर था कि कोई ना कोई एक पांडव ही जीतेगा? तो जब सारे पांडव बात कर रहे थे आपस में, तो भीम ने भी कहा था, क्या कहा था भीम ने? कि मुझे पक्का यकीन है कि एक न एक पांडव ही जीतेगा। वो कौन थे? भीम वाज श्योर दैट अ पांडवा विल विन। नंबर 3, डैश एंड डैश विल हेल्प अस विन। क्या और क्या हमें जीतने में हेल्प करते हैं? वो 2 चीज़ें हैं, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन विल हेल्प अस टू विन। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन जो हैं वो हमें जीतने में हेल्प करते हैं। नंबर 4, द्रोणा डैश लेफ्ट अर्जुन टू बी द लास्ट। इसमें डैश में क्या आना चाहिए? द्रोणा ने जानबूझकर अर्जुन को लास्ट छोड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन ही जीतेगा, और उन्होंने ये काम जानबूझकर किया था। तो यहाँ क्या आना चाहिए? पर्पसली, यानी कोई उनका मकसद था जिसके वजह से उन्होंने अर्जुन को लास्ट छोड़ा था। तो वो क्या कहते हैं द्रोणाचार्य कि अर्जुन, मैंने आपको पर्पसली लास्ट में छोड़ा था, कम से कम आपकी तरफ से तो मुझे नाउम्मीदी नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 5, नो मैन कैन शूट करेक्टली टिल ही सी ओनली द। इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ आएगा टारगेट, यानी कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जब तक करेक्टली शूट नहीं कर सकता, जब तक उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अपने टारगेट पर ना हो, लक्ष्य पर ना हो। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखें नंबर सी में है हु सेड टू whom। किसने किससे कहा? हु मीन्स किसने, whom किससे, किसने किससे कहा। तो ये किसने किससे कहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। नंबर 1, आई नो दैट अ पांडवा विल विन। मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई एक पांडव ही जीतेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था भीम ने
और क्योंकि भाइयों में डिस्कशन चल रहा था, 5 पांडव थे, तो यहाँ आ जाएगा नकुल के बाद फ़ौरन बोले थे भीम, तो यहाँ पर आ जाएगा नकुल। नंबर 2 है आई एम थिंकिंग दैट ही मस्ट हैव केप्ट द टारगेट वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रेंज। मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी को जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो कुछ कठिन और स्ट्रेंज रखना चाहिए, यानी कि अद्भुत सा एक टारगेट होना चाहिए, और ऐसा किया भी था गुरुजी ने। ये कौन सोच रहा था? ये सोच रहा था सहदेव, और वो किससे कह रहा था? वो कह रहा था अर्जुन से। सहदेव टू अर्जुन। नेक्स्ट है मे आई बी द फर्स्ट टू ट्राई। क्या सबसे पहले मैं ट्राई कर सकता हूँ? ये किसने कहा था? ये कहा था दुर्योधन ने। किससे? द्रोणाचार्य से। दुर्योधन टू द्रोणाचार्य पूरा नाम था इनका, इसलिए द्रोणा लिखा हुआ है, तो हम भी द्रोणा ही लिखेंगे। नंबर 4 व्हाट कलर इज़ द बर्ड। ये किसने पूछा था? ये पूछा था द्रोणाचार्य ने, और ये किससे पूछा था? अर्जुन से। अर्जुना। यहाँ पर सब में ए लगा हुआ है, भीम है तो भीमा, नकुल है तो नकुला, ठीक है। तो इस तरह से सब में आप भी ए ज़रूर ऐड कीजिएगा। नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंशाल्लाह हम कॉपी में जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बुक एंड कॉपी दोनों में ही इनको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्ले विद वर्ड्स। वर्ड्स के साथ में प्ले करना, यानी कि वर्ड्स पढ़ते पढ़ते हमें खेलना भी है और पढ़ते पढ़ते हमें बहुत कुछ सीखना भी है, ठीक है। तो प्ले विद वर्ड्स में रीड अलाउड, इन्हें पढ़ना है आपको। नो नो, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि दोनों की स्पेलिंग अलग है, बट साउंड जो है वो सेम है। साउंड यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो वो सेम साउंड आ रहा है, जैसे नो और नो, दोनों का ही साउंड सेम। इस नो का मतलब है नहीं, और इस नो का मतलब है जानना, ठीक है। वेरी वेरी, यानी दोनों ही सेम है। वेरी का मतलब बहुत, और वेरी का मतलब बहुत वास्ट, जो विस्तृत होता है ना, वास्ट, बहुत बड़ा सा, विशाल, ठीक है। नॉट नॉट, इस नॉट का मतलब नहीं, और इस नॉट का मतलब है KNOT नॉट, इसका मतलब है गांठ। यानी हम किसी चीज़ में अगर बांधते हैं तो गांठ लगाते हैं ना धागे वगैरह में, तो वो वाला नॉट। नंबर अगला देखें टू टू, एक TOO2, एक TO2। TOO2 का मतलब है भी, और TO2 का मतलब यानी जो कनेक्ट करते हैं किसी सेंटेंस को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी। SEEC का मतलब देखना, SEAC का मतलब है समंदर, यानी जो वो होता है समुद्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। देयर THERE देयर, इस देयर का मतलब है वहाँ, और THEIR देयर मीन्स उनका, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना ये चीज़ उनकी है, ये जो है काम उनका है, इस तरह से। तो देखिए बोलने में सेम है, बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, साउंड सेम है। तो इसी तरह से हमें क्या कहा गया है नीचे, नाउ फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द अबव गिवन वर्ड्स। अब ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, अब इन वर्ड्स को लेकर हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, मीन्स बनाने हैं, ठीक है। तो नो, अब इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब हम बिल्कुल के लिए यूज़ करते हैं ना कि मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं है, तो नो मनी यानी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब KNOW नो मीन्स जानना, तो इसी तरह से बना लेते हैं आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, है। या फिर हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि आई नो हिम, या आई नो साजिद, या कुछ भी, आई नो हिम, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। हम सेंटेंस कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं जो हमारे लिए आसान हो, ठीक है। वेरी एंड वेरी, तो वेरी का मतलब बहुत बताया था मैंने आपको। द बॉक्स, ये लिख लेते हैं हम, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, बहुत बड़ा है बॉक्स। तो इसको शुरुआत करते हैं। जैसे वेरी, मैंने अभी आपको वेरी का विस्तृत बताया था विशाल, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वास्ट के लिए आता है विस्तृत, ठीक है। यहाँ वेरी जो है मतलब
विभिन्न तरह के, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो जैसे आपने वेरियस पढ़ा होगा, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, तो ये चीज़ जो है ये वेरी से ही बना है। तो यहाँ हम इस तरह से बना सकते हैं, देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हैं वो कई टाइप्स के, कई प्रकार के होते हैं। अब नंबर 3 पर है नॉट और नॉट, दोनों का ही सेम साउंड है बट इसकी स्पेलिंग अलग है। इस नॉट का मतलब है नहीं, तो यहाँ हम लिख लें यू आर नॉट अ गुड सिंगर, तुम एक अच्छे सिंगर नहीं हो। सिंगर तो हो लेकिन अच्छे नहीं हो। ठीक है, नो का मतलब होता है कि बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर नॉट अ गुड सिंगर, कि तुम अच्छे सिंगर नहीं हो। नॉट गांठ बांधना, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्लीज़ नॉट दिस बैंड। बैंड होता है ना, रबर बैंड वगैरह, तो प्लीज़ इस रबर बैंड में जो है नॉट बांध दीजिए, गांठ बांध दीजिए अगर टूट गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, या रस्सी के लिए भी ला सकते हैं, प्लीज़ नॉट दिस रोप, इस रस्सी में नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो बैंड की जगह आप रॉप भी लिख सकते हैं, रस्सी। तो 2 and 2, 2 का मतलब भी एंड 2 का मतलब जो आपको बताया था जैसे कनेक्ट करना, या किसी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करना। 2, ठीक है, आई एम इनोसेंट, अब यहाँ लिख देंगे 2, मैं भी, यहाँ 2 का मतलब भी बताया था कि मैं भी इनोसेंट हूँ, यानी कि निर्दोष हूँ। अगर कोई अगर हम पर आरोप लगता है, कोई हम पर इल्ज़ाम लगाता है, तो हम कहते हैं ना कि आई एम इनोसेंट हूँ, मैं भी निर्दोष हूँ, मेरा भी इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अब ये 2 क्या इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी, जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, राम इज़ गोइंग टू मुंबई। ठीक है, टू मुंबई, राम जो है वो मुंबई जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट है सी एंड सी। सी मीन्स देखना और सी मीन्स समंदर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्लाह सी ऑल ऑफ अस, अल्लाह हम सबको देख रहा है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम ये सोचें कि हम छुप कर करेंगे तो अल्लाह हमें नहीं देखेगा। अल्लाह हमें हर जगह देख रहा है। अब यहाँ पर सीस यानी समंदर की बात आई है, तो यहाँ लिख लेते हैं द शिप, शिप यानी पानी का जहाज, द शिप इज़ सेलिंग ऑन द सी। ठीक है, जहाज़ जो है वो समंदर पर चल रहा है। समंदर के अंदर तो चलेगा नहीं, पानी के अंदर तो चलेगा नहीं, तो समंदर पर चल रहा है, तो ऑन द सी। तो यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंस ये कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इसको मैं और आपको बता दूँ कि वेरी का मतलब है बहुत और वेरी का मतलब है डिफरेंट, यानी अलग अलग, विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट यानी नंबर 6 अभी बाकी है, देयर एंड देयर वाला, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब देयर मीन्स वहाँ, और ए वाला जो देयर है इसका मतलब है उनका या उनके या उनकी। ठीक है, तो देयर यहाँ हम लिखते हैं इस तरह से बना सकते हैं, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ क्यों खड़े हो। जैसे हम कहते हैं ना कि आप वहाँ क्यों खड़े हो, तो वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ क्यों खड़े हो। तो ये हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं।
दिस इज़ देयर बॉल, ये उनकी बॉल है। दिस इज़ देयर बॉल, ये उनकी बॉल है यानी गेंद है। यानी अगर इसके अलावा बॉल के अलावा कुछ और हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे आज सेंटेंस हमने 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा ये बुक वर्क जो बाकी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।